हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बहुत टाइम से आपकी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर एक कोर्स आप एक वीडियो बनाइए जिसमें कि हम 5 टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में डिस्कस करें। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज विद हाई सैलरी के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं एक बेस्ट करियर ऑप्शन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करिए कि आपने सब्सक्राइब कर लिया हो, क्योंकि अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हैं या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज या फिर कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम हमेशा एक वीडियो लाते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कनेक्टेड रहें और अपडेटेड रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो कि है टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। तो हमने स्टार्ट किया है 5th नंबर से हम स्टार्ट करेंगे और फिर 1st नंबर तक हम जाएंगे और देखेंगे क्या कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं बेस्ट करियर ऑप्शन की तरह। तो स्टार्ट करते हैं। 5वें नंबर पर जो हमने कोर्स को रखा है वो है डायलिसिस टेक्नोलॉजी। डायलिसिस टेक्नोलॉजी, अब बहुत सारे बच्चों को अवेयर भी नहीं होते कि डायलिसिस टेक्नोलॉजी आखिर क्या है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने डायलिसिस टेक्नोलॉजी को फर्स्ट टाइम सुना है। बेसिकली मैं उनको बताना चाहूँगा कि डायलिसिस टेक्नोलॉजी को सिंपल लाइन में समझें तो डायलिसिस एक प्रक्रिया होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि किडनी में बेसिकली हमारा वर्क होता है किडनी का ब्लड को फिल्टर करना ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाए। सपोज करिए बॉडी अगर हमारे फंक्शन कर रही है तो कुछ न कुछ वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट चीज़ें भी निकलती हैं जो कि हमारे बॉडी को नीड नहीं होती है। सपोज करिए यूरिन के थ्रू हम उस चीज़ों को थ्रू आउट कर देते हैं। लेकिन एक कंडीशन होता है जिसमें किडनी फेलियर में क्या होता है कि जो किडनी होता है हमारा वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से जो हमारा किडनी है वो फिल्टर नहीं कर सकता है। और जब गंदगी अंदर ही अंदर रहेगी तो वो फिल्टर नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं जो हमारा बॉडी है वो फंक्शन नहीं करेगा, राइट। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि डायलिसिस कराना। डायलिसिस क्या होता है कि उस आर्टिफिशियली यानी कि किसी मशीन के द्वारा, डायलिसिस मशीन के द्वारा उसको ब्लड को फिल्टर किया जाता है ताकि पेशेंट की बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाए, राइट। तो इसमें बहुत ही बड़ा योगदान होता है डायलिसिस टेक्नीशियन का, जो कि इस पूरे प्रक्रिया को ऑपरेट करते हैं डायलिसिस टेक्नोलॉजी के रूप में। सो बेसिकली ये होता है डायलिसिस टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें इसमें कोर्स की तो इसमें डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज भी हैं और बैचलर लेवल के कोर्सेज भी हैं। बैचलर कोर्स जो होता है वो 3 इयर्स का कोर्स होता है और डिप्लोमा जो होता है वो 2 इयर्स का होता है। बैचलर में आपके 6 सेमेस्टर्स हैं और डिप्लोमा आपके 4 सेमेस्टर्स हैं, राइट। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है 10th और 12th होना चाहिए। डिप्लोमा के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको 10th बेस पे भी आपको डिप्लोमा प्रोवाइड कर सकते हैं। बैचलर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें 12th में साइंस होना चाहिए। इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको 12th में साइंस सिर्फ पर्टिकुलरली मांगेंगे या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपसे मांगेंगे 12th विद साइंस PCB या फिर PCM। वो डिपेंड करता है कि किस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने वाले हैं। तो ये होता है बेसिकली डायलिसिस टेक्नोलॉजी के बारे में। इसीलिए आप इसको भी एक अच्छा करियर ऑप्शन मान सकते हैं। अगर आप चाहें कि इस टॉपिक पे हमें एक प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए और डिटेल्स में हमें आपको बताना चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि इस वीडियो का एक फुल वीडियो लेकर आपके पास आएँ। अब आते हैं 4th नंबर पे। 4th नंबर पे 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो अवेयर होते हैं कि ये कोर्स क्या है, लेकिन 50% स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है उन्होंने पहली बार इसका नाम भी सुना होगा। जी हाँ, इस कोर्स का नाम है ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री बेसिकली आप समझ सकते हैं ऑप्टो। इस कोर्स में जितने भी आई से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में बात होगी, जैसे कि आई चेकअप करना, लेंस बनाना, आई का बेसिकली जो नंबर है वो डिसाइड करना। ये सारा काम किस में आता है? ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कि lenska.com, चश्मा.com या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर ऑप्टोमेट्रिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ऑप्टोमेट्री में बेसिकली क्या होता है कि इसमें भी डिप्लोमा होता है और बैचलर होता है। इसमें बस ये फ़र्क रहेगा कि बैचलर जो कोर्स होता है वो बेसिकली 4 इयर्स का कोर्स होता है और डिप्लोमा जो कोर्स होता है वो 2 इयर्स का ही होता है। अब इसमें भी सेम कंडीशन होता है कि डिप्लोमा जो है कोई इंस्टीट्यूट आपको 10th बेस पे प्रोवाइड कर सकती है और बैचलर जो है 12th विद साइंस, कोई इंस्टीट्यूट आपको 12th विद साइंस बायोलॉजी मांग सकती है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन आपको 12th विद साइंस मैथ के बेस पे एडमिशन दे सकती है। टोटली डिपेंड करता है कि किस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने वाले हैं। तो ऑप्टोमेट्री का ये हमने समझा 4th नंबर जो कि है ऑप्टोमेट्री कोर्स के बारे में। अब आते हैं 3रे नंबर कोर्स पे जो कि है फिजियोथेरेपी। आई होप कि आप सब ने फिजियोथेरेपी सुना होगा कि फिजियोथेरेपी क्या होता है। फिजियोथेरेपी बेसिकली एक जरिया होता है जिसमें कि रिहैबिलिटेशन के थ्रू पेशेंट को ठीक किया जाता है, चाहे क्रोनिक पेन हो, आपने सुना होगा कमर दर्द, घुटने में दर्द, इन सब का जो इलाज है, इन सब का जो इलाज है बेसिकली मेडिसिन तो देते ही देते हैं फिजिशियंस या जो ऑर्थोपेडिक्स हैं, वो सारे डॉक्टर्स जो हैं प्रीफर करते हैं कि इतने दिन की थेरेपी आप लो फिजियोथेरेपिस्ट से, ताकि उसको एक एक्सरसाइज के थ्रू, रिहैबिलिटेशन के थ्रू उसको ठीक किया जाए, राइट। फिजियोथेरेपी जो है ये बेसिकली एक अलाइड हेल्थ साइंस का कोर्स है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं एक बेस्ट करियर ऑप्शन के थ्रू,
जिसमें कि डिप्लोमा 2 साल का होता है और बैचलर जो होता है वो 4 साल का होता है। इसमें आपको ये दिखेगा कि बैचलर कोर्स करने के लिए आपके पास 12th विथ पीसीबी होना कंपलसरी है। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपके परसेंटेज पे भी एडमिशन देते हैं या फिर एंट्रेंस एग्जाम देके आपको एडमिशन दे सकते हैं। दूसरा आता है डिप्लोमा। डिप्लोमा जो है इसमें 2 साल का है। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है कि जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट 10th बेस पे आपको प्रोवाइड कर सकती है या फिर 12th बेस पे, साइंस बेस पे भी प्रोवाइड कर सकती है। डिपेंड करता है टोटली इंस्टीट्यूट पे कि किस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने वाले हैं। अब हम बात करते हैं रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसको रेडियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आप अवेयर होंगे रेडियोलॉजी क्या है, क्योंकि अगर आप पैरामेडिकल कोर्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप रेडियोलॉजी से अवेयर होंगे। रेडियोलॉजी क्या होता है? बेसिकली इमेजेस के थ्रू डायग्नोज किया जाता है डिजीजेस को, जैसे कि एक्सरेज हो गया, सिटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया। इन सब के थ्रू जो है डायग्नोज किया जाता है कि बॉडी में कोई डिफिकल्टीज या तो नहीं है या फिर कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। तो ये सारा है रेडियोलॉजी के बारे में। रेडियोलॉजी में सेम डिप्लोमा होता है, बैचलर होता है। डिप्लोमा के लिए 10th या 12th बाद पे एडमिशन दे सकता है कोई इंस्टीट्यूट आपको, या फिर बैचलर की बात करें तो 12th विद साइंस पीसीएम या फिर पीसीबी के भी बेस पे एडमिशन दे सकता है। अब बात करते हैं पहला कोर्स जो कि फर्स्ट नंबर पर हमने रखा है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि जितने भी ब्लड से रिलेटेड वर्क है, जैसे कि ब्लड कलेक्ट करना हो, ब्लड सैंपल को रन करना हो, ये सारा काम किस में आता है? तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर आता है। अब सपोज करिए कहीं भी आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर्स जो हैं कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे फ्लू आ गया या फिर कोल्ड है तो उसमें मेडिसिन दे देंगे आपको, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मोस्टली केसेस में देखा गया है कि डॉक्टर्स उनको टेस्ट लिखते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से डायग्नोस हो पाए और प्रॉपर तरीके से डॉक्टर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सके। डॉक्टर्स क्या करते हैं? टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट प्रिस्क्राइब किया ताकि वो प्रॉपर मेडिकेशन दे पाए उस डायग्नोसिस के बेस पे। सपोज करिए अगर विडाल टेस्ट होता है तो एक टेस्ट किया गया विडाल किया तो तभी तो पता चला टाइफाइड है। डॉक्टर ऐसे नहीं दे देगा कि फीवर आया और उन्होंने टाइफाइड का आपको मेडिसिन चला गया। विडाल टेस्ट किया, विडाल से टाइफाइड आया, फिर डॉक्टर ने कंफर्म होकर उस टेस्ट के बेस पे उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का भी। इसमें भी आपके डिप्लोमा 2 साल के हैं, बैचलर जो है 3 साल का है। सेम इसमें भी डिप्लोमा जो है 10th 12th के बेस पे किया जा सकता है और बैचलर जो है 12th विद साइंस पीसीबी या फिर पीसीएम के बेस पे भी एडमिशन आपको मिल सकता है। इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट का क्या क्राइटेरिया है। हमने 5 कोर्सेज को डिस्कस किया, जिसमें कि पहला है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, दूसरा है रेडियोलॉजी, तीसरा है आपका फिजियोथेरेपी, चौथा है आपका ऑप्टोमेट्री और 5वां है आपका डायलिसिस टेक्नोलॉजी। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं 5 कोर्सेज हमने बताए जो कि जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं एक अच्छे करियर ऑप्शन के रूप में। आपकी कोई भी क्वारीज हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए हमसे, हम कोशिश करेंगे कि वहीं पर रिप्लाई हो, या फिर कोई अगर बड़ा टॉपिक होगा तो हम उस पर जरूर एक वीडियो लेके आएंगे ताकि चीज़ों को हम क्लियर कर पाएँ। तो ये था पूरे 5 टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और हेल्पफुल भी होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा वेबसाइट जो कि है www.bharateducation.org, जहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्सेज, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में प्रॉपर डिटेल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद। थैंक यू।